नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। 7 बज चुके हैं, यानी मध्य प्रदेश की खबरों का समय हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में आज खास क्या हुआ, 24 मिनट में हर खबर से आपको करेंगे अपडेट। आखिर मिनी मुंबई किस ओर जा रहा है? मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में साइबर ठगी का रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। साइबर ठग पार्सल में ड्रग्स, जांच एजेंसी और फर्जी नोटिस का डर दिखाकर लगातार लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो कॉलिंग कर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। हाल ही में साइबर ठगों ने तिलक नगर में रहने वाले एक महिला को ठगी का शिकार बना लिया। आपको बता दें कि इस महिला को कैमरे के सामने कैद कर उसके साथ 40 लाख की धोखाधड़ी की गई। अब तक इंदौर में सामने आए केस में डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक कर्मी और युवा भी शामिल हैं, जिनमें करीब 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी अब तक की जा चुकी है। बढ़ते मामलों के चलते पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और IBC 24 भी लोगों से यही अपील करता है कि सावधानी ही बचाव है, सतर्कता बरतें और सावधान रहें। वेस्ट की बात अगर हम नहीं करें बल्कि साइबर फ्रॉड की बात करें तो ये सुबह से लेकर रात तक हजारों SMS, हजारों लिंक आपको फिशिंग लिंक भेजते रहते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम और कोई उसमें ट्रैप हो जाता है जो समझ नहीं पाता है तो उसको ट्रैप करके उसके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। जो इस टाइप के मामले होते हैं इसके अंदर हमारे यहाँ IT एक्ट के अंदर कार्रवाई होती है। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी इसके अंदर स्पेशली बनी हुई है, जिसके अंतर्गत इस तरह की कार्य करने वालों को उसमें दंड दिया जाता है। इसके अलावा फ्रॉड के लिए 318 सेक्शन 318 भारतीय न्याय संहिता के अंदर है, जो भी इस पे लागू होती है। चलिए, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर बुधनी SDM पर गाज गिरी है। राज्य सरकार ने बुधनी SDM राधेश्याम बघेल को पद से हटाया है। SDM ने RSS के सीनियर जिला कार्यवाहक के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। बुधनी के रेहटी में दुर्व्यवहार की घटना सामने आई थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था और अब इस मामले में एक्शन ले लिया गया है। जिस तरह से बुधनी SDM का वीडियो वायरल हुआ था दुर्व्यवहार का, उसके बाद अब राज्य सरकार ने बुधनी SDM पर एक्शन लेते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। SDM ने, आपको बता दें कि RSS के सीनियर जिला कार्यवाहक के साथ दुर्व्यवहार किया था। वीडियो उसका वायरल हुआ था, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया और उन्हें पद से हटाया गया। विवेक पटैया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सोशल मीडिया पर हर किसी ने ये वीडियो देखा दुर्व्यवहार का और अब इस पर राज्य सरकार का एक्शन। देखिए, ये काफी चर्चित मामला हुआ था जब SDM से हिंदू संगठन और RSS के नेता मिलने गए थे। तब SDM ने बहुत जो उनका व्यवहार था और एक बुजुर्ग और RSS के प्रतिनिधि के खिलाफ जो व्यवहार था उसकी सभी जगह जो है नाराजगी हुई थी। खुद बीजेपी संगठन ने इस पर नाराजगी जताई थी और उसके बाद आज SDM को हटाने के आदेश जारी हो गए। उनको मंत्रालय में पदस्थ कर दिया गया है। खुद कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मिले थे मुख्यमंत्री से। हो सकता है कि उनकी मुलाकात के बाद भी इस विषय पर चर्चा हुई हो उस मुलाकात के दौरान, और ये आदेश आज जारी हो गए हैं। और उस व्यवहार को लेकर जो हालांकि SDM ने भी खेद प्रकट नहीं किया था, लेकिन उनके इस व्यवहार की सभी जगह जो है आलोचना हुई थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विवेक। एक तरफ जहां लोग गरबा में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ देश में ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं जिस पर लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों से लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों ने प्रदेश की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। गरबा और गौमूत्र के सियासी कनेक्शन पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। मध्य प्रदेश में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं पर रोक लगाने को लेकर आए सुझाव के बाद गदर जारी है। गरबा की परंपरा को बनाए रखने के लिए जहां एक ओर हिंदू संगठनों के बयान आ रहे हैं, तो वहीं इस सियासी बवाल के बीच इंदौर बीजेपी अध्यक्ष चिंटू वर्मा की सफाई भी सामने आ गई। मैं समझता हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत विचार था उसको किसी प्रकार के विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। बहुत पवित्र विचार है, बहुत पवित्र मन के साथ हमारी आस्था से जुड़ा हुआ। गरबा में गौमूत्र पीने के सुझाव के बाद अब संस्कृति बचाओ मंच ने गरबा पंडाल के बाहर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा कराने की नई मांग कर दी है। दूसरी तरफ मंगलवार को कांग्रेस ने चिंटू वर्मा के पते पर गौमूत्र की शीशियां भी पार्सल कर दी। सब उनके धर्म की बात है, अगर जिसके धर्म की जो बात है वो उसका पालन करे तो उस पर किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए। मैं नहीं समझता कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति उसको बुरा मानेगा।
और जिसे जाना है वो उसके लिए तैयार हो जाए, चला जाए। गरबा पर छिड़े सियासी संग्राम ने मध्य प्रदेश में जिस ढंग से वार पलटवार का टेम्परेचर बढ़ाया है, फिलहाल उसके थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जगहों के नाम के बाद कहावतों और शब्दावलियों को लेकर भी अब मध्य प्रदेश में एक तरह से विवाद छिड़ गया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हवस के पुजारी शब्दावली पर अब आपत्ति जताई है और इसे साजिश बताया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा। बिहार के गया में लगे दरबार में बाबा बागेश्वर ने एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है। हजारों की संख्या में आए भक्तों से बाबा ने पूछा कि हवस का पुजारी शब्द ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हवस का मौलवी क्यों नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश है, जिसे खुद हिंदुओं ने ही स्वीकार कर लिया। मुस्लिम अपने मौलवियों का अपमान तो नहीं करते, तो हिंदू पुजारियों का मजाक क्यों। इतने विचित्र लोग हैं, सनातनी केवल अपनी ही चीजों का मजाक बना। इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा कि कहानीकार, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म और नाटकों में हमेशा सनातन को दूषित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अब और नहीं। जो भी सनातन को बदनाम करने वाली शब्दावली है, उसे बदला जाएगा। सनातन धर्म को मानने वाले लोग, इस भारत के भारतवासी लोग जागरूक हो चुके हैं। ऐसे प्रश्नों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाकर और इन सब कलंक को मिटाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकारें, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हम गौरव को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल ये मसला नया नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले जाने माने लोग सार्वजनिक मंचों पर ऐसे मुद्दे उठाने से कतराते थे। अपने मानने वाले लोगों से भी कहेंगे कि आपकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक अपनी उपेक्षा के खिलाफ अब आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर भी की और सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात में आखिर क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। एमपी सरकार ने बीजेपी विधायकों से उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मांगा था, लेकिन कांग्रेस विधायकों की कोई खबर नहीं ली। इसी सिलसिले में कांग्रेस के 35 विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बजट की मांग की है और सरकार के विजन डॉक्यूमेंट से लेकर जल जीवन मिशन पर भी अपना पक्ष रखा। कानून व्यवस्था को लेके, चाहे आपके जल जीवन मिशन को लेके, चाहे आपके सोयाबीन को लेके, और साथ में हमने विकास कार्य को लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है, हमने कहा कि विधायक जनप्रतिनिधि होते किसी पार्टी के नहीं। आप भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो आपकी भी एक सबके साथ राजधर्म का पालन करते हुए सबके साथ न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को आश्वासन किया है कि इस बारे में हम आने वाले 7 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करेंगे। अब वो विभाग से समीक्षा करके फिर अवगत करेंगे। कांग्रेस विधायकों की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए सबकी भागीदारी तय करने की बात कही है। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच कांग्रेस विधायकों और सीएम मोहन की मुलाकात क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मध्य प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन की नियुक्ति के बाद सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने चीफ सेक्रेटरी के बहाने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पीएमओ को निशाने पर लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको।
सीएम को आपत्ति हो सकती है। हमारी तरफ से तो अनुराग जैन साहब को बधाई है और इस आशा के साथ बधाई दे रहे हैं कि वो आने वाले समय में अच्छे कार्य करेंगे मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन चिंता का विषय यह है क्योंकि सीएम साहब, जहां तक हम सबको जानकारी है कि वो किसी और के नाम को चाहते थे सीएस बनना। अब मध्य प्रदेश, जैसा कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे केंद्र शासित प्रदेश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हमर बानी हमर कोट में।